वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं उमाशंकर साहू आज पुनः हम पर्व की तैयारी के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो क्लास थर्ड के रहेगा। एक स्टैंडर्ड जो रहेगा क्लास सेकंड एंड थर्ड का रहेगा। चलिए, अगर आप भी अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हो तो जरूर ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर हम जैसे तार्किक जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वैसे तार्किक क्वेश्चन हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया हुआ है। तो जरूर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न एक, इनमें से कौन सा शब्द सबसे अलग है? चिड़िया, तोता, मछली, मोर। तो यहाँ पे देखिए, जो चिड़िया है उड़ता है, तोता भी ये ऊपर उड़ने वाली है, और मछली जो है पानी पानी में रहने वाला, तो ये अलग हो जाएगा मछली। चलिए, दिए गए शब्दों में से सही क्रम बनाइए। तो सही क्रम क्या होगा? पुस्तक, लिखना, पढ़ना, कलम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ना सीखते हैं? पढ़ना सीखेंगे तो यहाँ के पहले जो क्रम होगा सी। उसके बाद हम क्या करते हैं? पढ़ने के बाद ही हम लिखना शुरू करते हैं, और लिखने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास कलम चाहिए, तो बी हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? कलम चाहिए, और कलम होने के बाद जब हम पढ़ने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी? वैसे तो पढ़ना जो सीखते हैं हम ब्लैक बोर्ड में लिख के सीखते हैं, है ना? तो उसके बाद हमको एक पुस्तक की आवश्यकता होगी जब हम पढ़ना सीख जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पढ़ना, और उसके बाद लिखना, उसके बाद कलम, उसके बाद पुस्तक। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या आएगा यहाँ पे? पढ़ना एक, ये लिखना दो, तीन, और ये चार। तो इस प्रकार से ये क्रम जमेगा। चलिए, प्रश्न तीन देख लेते हैं। इनमें से किसमें समानता है? किसमें समानता है? दूध, पानी, फल, दूध, दही, मक्खन, पानी, रेत, बादल, रोटी, किताब, जूते। तो यहाँ पे देख रहे हैं दूध, दही, मक्खन। दूध से दही और दही से मक्खन, तो ये समानता यहाँ पर बता रहे हैं। यही पूछा गया है कि कौन सा समान है। तो ये ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा सही होगा। मैं पुनः बता दूं, जब भी आप अपने बच्चों को कराएंगे तो ए, बी, सी, डी करके आप क्या कराएंगे? सर्कल कराएंगे। अगर ब्लैक बोर्ड में करवा रहे हैं तो जरूर इसको करवाइए। कौन सा ऑप्शन है तो उसको बी को डार्क करवाइएगा। चलिए, आगे देखते हैं। कौन सा शब्द बाकी तीनों से भिन्न है? बाकी तीनों से भिन्न है गाड़ी, बस, रेल। ये सब वाहन है, गाड़ी, बस, रेल। और यहाँ पर पेड़ जो है वहां नहीं है ना? तो ये हमारा क्या है? तीनों से भिन्न है। ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन सही है। सही क्रम चुने। सही क्रम कैसे चुनना है यहाँ पर? इसके लिए ये आंसर हो सकता था ऐसे सुबह शाम, मतलब ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। सही क्रम चुने तो यह सुबह, दोपहर, रात, शाम। तो यहाँ पे ये जो क्रम जो है वो सही कब होगा? ये सुबह मतलब ए आएगा, उसके बाद दोपहर बी आएगा, ठीक है, उसके बाद डी आएगा, शाम होता है, उसके बाद रात होता है, सी। तो ये जो क्रम है वो सही होगा। सुबह, सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद जो होगा शाम होगा, और शाम के बाद ही रात होगा। तो इस प्रकार से ये क्रम जो है सही होगा। चलिए, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा शब्द इस श्रृंखला में नहीं आता है? तो ये श्रृंखला देख लेते हैं। यहाँ पर जनवरी, फिर मार्च, उसके बाद जुलाई, और किताब। यहाँ पे देखेंगे कि ये तीनों जो है मंथ है, और किताब जो है अलग है, तो उस श्रृंखला में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर सही शब्द बनाइए। तो यहाँ पर जल और धनयान, तो जल और यान को जोड़ेंगे तो जलयान हो जाएगा। तो जलयान मतलब पानी में चलने वाला गाड़ी, है ना? तो यहाँ पे यह पानी जहाज जिसको हम बोलते हैं, ये ऑप्शन ए जलयान ये हो जाएगा। या यान जल तो नहीं होगा, जलयान नहीं होगा, यान जल नहीं होगा, इसको तोड़ दिया गया है। तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द सही है? यहाँ पे पेड़ का, मछली घर, जल पीने, चल पानी। तो चल पानी नहीं होता है, जल पीने भी नहीं होता है, मछली घर होता है। तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही है। ऐसा कौन सा फल है जिसका नाम पढ़ने में भी मीठा लगता है? आम, इमली, नींबू।
इमली तो खट्टा होता है, खट्टा मीठा होता है, नींबू खट्टा होता है, चलपानी, ये चलपानी कोई अर्थ नहीं है इसका। तो ये आम जो होगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। वह क्या है जो चलती भी है और रुकती भी है लेकिन पैर नहीं है? जानवर है क्या? इसके तो पैर होते हैं। भगवान, जो हम कभी देखे नहीं है। आदमी के पैर होते हैं, चलते भी हैं। घड़ी, घड़ी क्या है? चलती भी है, रुकती भी है, लेकिन इसके पैर नहीं है। तो ऑप्शन ये डी है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। दिन का विलोम शब्द क्या होगा? तो दिन का विलोम शब्द जो होगा, रात, सुबह, शाम, दोपहर। यहाँ पे आपको बता दूं, दिन का जो विलोम होगा वो रात होगा। सुबह का जो विलोम होता है वो शाम होता है। सुबह का शाम होता है। और ये दिन का विलोम जो होगा रात होगा। चलिए आगे। सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर का पर्यायवाची, सुंदर को हम क्या कह सकते हैं? लंबा कह सकते हैं, आकर्षक कह सकते हैं, सस्ता कह सकते हैं, बदसूरत कह सकते हैं। तो ये आकर्षक, सुंदर, सुंदर को हम क्या कह सकते हैं? आकर्षक। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगर क्रम में अगर क्रम है क ख ग घ, तो अगला अक्षर क्या होगा? क ख ग घ के बाद क्या आता है? तो ये क ख ग घ के बाद क्या आता है? अंगा आता है। ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। देखिए कैसे ट्रिकी टाइप का जो सवाल है, यहाँ पे तार्किक रूप से आपको बताया गया है। और आप अपने बच्चों को इस प्रकार की जो क्वेश्चन है वो देकर भी बता सकते हैं। यहाँ ये देखिएगा, यदि एक बराबर अ है, ध्यान दीजिएगा, एक बराबर अ है, दो बराबर ब है, तीन बराबर स है, तो चार बराबर क्या होगा? तो अ ब स द होता है। तो क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सी वस्तु है? खेल वस्तु नहीं है, किताब वस्तु है, दौड़ वस्तु नहीं है, खुशी भी वस्तु नहीं है, ये भाव है ना? ये दौड़ना मतलब कर्म करना, क्रिया है। ये खेल जो है ये भी खेल खेलना, वो भी क्रिया में। तो ये किताब जो है एक वस्तु है। ऑप्शन बी जो हो वो होगा उसका सही उत्तर होगा। तुम कहाँ जा रहे हो, वो वाक्य में तुम का प्रयोग किसके लिए हुआ होगा? तो देखते हैं, वस्तु को बोलेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं। स्थान को बोलेंगे क्या? नहीं। व्यक्ति को बोल सकते हैं। जानवर को अगर बोलना भी चाहे, जानवर तो बोल नहीं सकता कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, नहीं बोल पाएंगे। तो ये किसके लिए उपयोग, यहाँ पे प्रयोग किया गया है? ये व्यक्ति के लिए। ऑप्शन सी। मैं खाना खा रहा हूँ, यह वाक्य किस काल में? काल के बारे में आप बता सकते हैं अपने बच्चों को। काल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल, यहाँ पे वर्तमान काल, भविष्यत काल। तीन कॉल यहाँ काल बताया गया है। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में बताएंगे। वर्तमान काल जो होता है वो अभी जो घट रहा है, जो घटनाएं घट रहा है ना। और भूतकाल जो है वो बीत गया है, जो घटना घट गया है। बच्चों को हमको बताना पड़ेगा इसके बारे में। और भविष्य काल, जो घटना अभी घटने वाला है, मतलब हम हमको नहीं पता कि कौन सी घटना अभी घट सकती है। तो यहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब ये काम जो है चल रहा है, वर्तमान में है ना? मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, कंटिन्यू, कंटिन्यू है ना ये। तो कंटिन्यू है मतलब ये किस में आएगा? वर्तमान काल। तो ये ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। राम स्कूल गया, यह किस काल का वाक्य है? राम स्कूल चला गया है। राम जो है स्कूल चला गया है, जैसे हमने कहा कि जो बीत गया है ना? जो बीत गया है वो किस में आता है? भूतकाल में आता है। तो राम स्कूल गया, वो काम हो गया है। तो काम हो गया है मतलब वो भूतकाल में राम स्कूल गया। भविष्य काल में जाएंगे, राम स्कूल जाएगा, या है ना? तो ये भविष्य में हो जाता। वर्तमान काल में, वर्तमान काल में क्या होता? वर्तमान काल में जो कंटिन्यूअस रहता है ना? तो वो वर्तमान काल होता है। राम स्कूल गया, राम स्कूल चला गया है, वो कार्य पूर्ण हो गया है। तो किस में आएगा वो? ये भूतकाल में। चलिए आगे देखते हैं। सीता गाना गाएगी, यह वाक्य किस काल का है? सीता गाना गाएगी, यह वाक्य किस काल का है? तो देख लेते हैं। गाना गाएगी मतलब अभी गाई नहीं है। मैंने कहा था, अब बताइएगा कि कोई घटना जो घट रहा है वो वर्तमान काल, घट गया है वो भूतकाल, और जो घटने वाला है तो वो किस में आएगा? भविष्यत काल, मतलब गाएगी।
ऑप्शन ए सही होगा। लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लड़का का स्त्रीलिंग जो होगा लड़की होगा। क्या होगा? लड़की। गाय का पुरलिंग क्या होता है? तो गाय का पुरलिंग जो है, गाय जो है स्त्रीलिंग, तो गाय का पुरलिंग जो हैगा बैल होगा। घोड़ा नहीं होगा, बकरी नहीं होगा, हाथी नहीं होगा। चलिए, पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भाई होगा क्या? नहीं, भाई का बहन है ना, ये माता, माता होगा यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राजा का स्त्रीलिंग यहाँ पे रानी दिया है, रानिया दिया है, बहुवचन में राज्य दिया है और कोई नहीं, तो यहाँ पे राजा का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? रानी होगा। ऑप्शन ए। बेटी का पुल्लिंग क्या होगा? तो बेटी का पुल्लिंग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बेटा, बहन, भाई, बच्चा, तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।